हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी, जिसके निर्देशांक हैं 1, 2, ई बिंदु के निर्देशांक हैं 3, 0, 1 एवं एफ बिंदु के निर्देशांक है -1, 1, -4 हैं, तो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक डैश है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न के लिए हमारे पास मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो ये है कि मान लीजिए किसी त्रिभुज त्रिभुज एबीसी का एबीसी का केंद्रक, किसी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक यदि जी है, तो मान लीजिए ये आपके पास त्रिभुज एबीसी है और इसका केंद्रक हमारे पास जी है। तो इसके मध्य बिंदुओं को जब मिलाएंगे, मध्य बिंदु मान लीजिए ए बी के डी ई और एफ इस तरीके से मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा, तो इस त्रिभुज का जो केंद्रक होगा वो भी जी होगा, अर्थात त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी बराबर होगा त्रिभुज डी ई एफ का केंद्रक, अर्थात त्रिभुज डी ई एफ का केंद्रक भी जी ही हो जाएगा। ऐसा ये हमारे पास मुख्य अवधारणा है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि डी ई और एफ के केंद्रक जो है, डी बिंदु के केंद्रक यहाँ पर दिया गया है 1, 2, -3 है। ई बिंदु के केंद्रक दिया गया है 3, 0, 1 तथा एफ बिंदु का केंद्रक यहाँ पर दिया गया है -1, 1, -4। तो डी ई एफ त्रिभुज का केंद्रक अगर हम निकालना चाहें तो जी ये होता है एक्स निर्देशांक का योग बट्टा 3, अर्थात 1 जोड़ 3 जोड़ -1 बट्टा 3। वाई निर्देशांक का योग जोड़ 3, अर्थात 2 जोड़ 0 जोड़ 1 बट्टा 3। उसी प्रकार से जेड निर्देशांकों का योगफल अर्थात -3 जोड़ 1 जोड़ -4 बट्टा 3, ये होता है हमारे पास किसी भी त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र। तो जो ए बी डी एफ केंद्रक का, जो त्रिभुज डी एफ का केंद्रक होगा वही त्रिभुज एबीसी का भी केंद्रक होगा। तो पहले हम डी एफ का ही केंद्रक जी निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 अर्थात 1, यहाँ से 3/3 अर्थात 1, और ये आ जाएगा हमारे पास -6/3 अर्थात -2। यानी त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ का जो केंद्रक है वही एबीसी त्रिभुज का भी केंद्रक है। तो यहाँ पर जो हम रिक्त स्थान में भरेंगे वो आ जाएगा इसका केंद्रक का निर्देशांक आ जाएगा 1, 1, -2, और यही इस प्रश्न में हमें निकालना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।